हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंशुज कॉर्नर। दिस इज मी अंशु वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में मैं एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रही है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और कौन कौन सी डिफरेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और लास्ट डेट क्या रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पर 7 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो पोस्ट वाइज यहाँ पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। सो ड्राफ्ट्समैन के लिए है 43 वैकेंसी, सुपरवाइजरी स्टोर के लिए है 11, रेडियो मैकेनिक के लिए है 4, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है 100 वैकेंसीज, एमटीएस इंजन ड्राइवर के लिए है 150 वैकेंसीज, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है 150 वैकेंसीज एंड लैब असिस्टेंट के लिए है 1 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसीज है 459। इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे उससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से रीड करें, आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। सो टोटल 459 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं कितना रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है। सो गाइज यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और ये नोटिफिकेशन कहाँ पर है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.bro.gov.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आप ये नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड है तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल कर सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मतलब जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज देना, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनकी एज 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए। और अदर पोस्ट जितनी भी हैं जैसे लैब असिस्टेंट, स्टोर कीपर, रेडियो मैकेनिक, सुपरवाइजरी स्टोर, इन सब के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 27 ईयर्स। तो 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो गाइस अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सैलरी आपको कितनी दी जाएगी इन वैकेंसीज के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन के लिए। ड्राफ्टमैन का जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। इसके अलावा 2 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर में या फिर ड्राफ्ट्समैन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि 10+2 साइंस स्ट्रीम से होने के साथ साथ अगर आपके पास आर्किटेक्चर में सर्टिफिकेट है या फिर ड्राफ्ट्समैन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ड्राफ्ट्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी दी जा रही है। तो गाइस ड्राफ्ट्समैन के लिए 29,200 से इसमें जो पे स्केल रहेगा वो 92,300 रहेगा। सो गाइस ये था पे स्केल ड्राफ्ट्समैन का, जो कि काफी अच्छा है। चलिए बात करते हैं अदर पोस्ट की, जिसमें सुपरवाइजरी स्टोर। तो सुपरवाइजरी स्टोर के लिए डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने किसी भी बोर्ड या स्ट्रीम से या यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, फॉर एग्जांपल बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आप इस फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर स्टोर कीपिंग में, आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मटेरियल मैनेजमेंट या फिर स्टोर कीपिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है। जी हाँ, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सुपरवाइजरी स्टोर। सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 से लेकर 81,100 का पे स्केल यहाँ दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज रेडियो मैकेनिक की। तो गाइज रेडियो मैकेनिक के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12th। अगर आपने 12th पास कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी ITI होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ रेडियो मैकेनिक। सैलरी की बात करते हैं इसमें तो 25,500 से लेके 81,100 का पे स्केल यहाँ पर आपको दिया जाएगा। लैब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, एंड ये कोर्स आप किसी मिलिट्री हॉस्पिटल से अगर आपने किया है और आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में एज अ लैब असिस्टेंट, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं लैब असिस्टेंट में, जो 21,700 से लेकर के
6900 का यहाँ पर पे स्केल आपको दिया जा रहा है। ठीक है गाइज, मैं सैलरी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 21,700 से 69,100 का पे स्केल लैब असिस्टेंट के लिए दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एमटीएस इंजन ड्राइवर के लिए। सो गाइज, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास प्लस आईटीआई, 2 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एमटीएस इंजन ड्राइवर या फिर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं स्टोर कीपर के लिए। तो स्टोर कीपर में 10+2 होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 कर लिया है या फिर किसी भी बोर्ड से। साथ ही साथ आपको स्टोर कीपिंग की नॉलेज भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल है, यानी कि प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए स्टोर कीपर। सो गाइस, सैलरी की बात कर लेते हैं। स्टोर कीपर में 19,900 से लेकर के 63,200 का पे स्केल इसमें आपको दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एमटीएस इंजन ड्राइवर के लिए, सो 18,000 से लेकर के 56,900 का पे स्केल यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसमें कुछ इंपोर्टेंट आपको चीजें हैं जो बतानी है, जैसे कि ये फॉर्म की फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2021 है, यानी 5 मई इसकी लास्ट डेट है। आप 5 मई से पहले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 50 रुपए होगा जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। अदर्स के लिए इसमें कोई फीस आपको नहीं देनी है, यानी कि एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है। ये जो फॉर्म है वो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। फॉर्म इसका एप्लीकेशन नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। इसी के साथ साथ गाइस बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर होगा, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एंड रिटन टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट, आप जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। बात करते हैं कि इस फॉर्म को मेल या फीमेल क्या फिल कर सकते हैं। जी नहीं गाइस, सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स है सिर्फ वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो विजिट कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.brod.gov.in। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए, काफी लंबा बड़ा ये नोटिफिकेशन है। हर एक इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कीजिए। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो आप ये फॉर्म 5 मई से पहले फिल। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।